जय बजरंगबली। RSSB LDC की इस वन शॉट प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। एक ऐसी प्लेलिस्ट जिसके अंदर एक टॉपिक को मैं एक क्लास के अंदर खत्म करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों को ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। अगर आप इन क्लासेस को पूरा के पूरा देख के जाते हो, पूरा का पूरा देखते हो, उसके बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, कोई भी कोचिंग के मॉक टेस्ट आप लगाते हो, तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस ये आप करते हो। और इसके साथ में मैं एक संडे को 75 क्वेश्चंस का एनालिसिस लेकर आता हूँ। क्वेश्चंस का 75 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कैसे मिलेंगे, अगर आप उन दोनों को देख लेते हो तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे अपनी प्रिपरेशन में। आज का जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, बच्चे इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता सर होता क्या है। रूल्स के अंदर पढ़ने की बजाय मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो सेंटेंसेस, उनको आपको साथ में बोलना है। क्योंकि इसी एक ही रूल के ऊपर मैं आप लोगों को चीज़ें पढ़ा रहा हूँ कि हम जो सीख रहे हैं सर, वो एक भाषा है, वो एक लैंग्वेज है। और जैसे ही आप लैंग्वेज को बोलना शुरू कर देते हैं, सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर देते हैं, तो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो जय बजरंगबली के साथ मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप इस चैनल से बिल्कुल नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, ये प्लेलिस्ट है जिसके अंदर वन शॉट प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी मैं 7 से 8 टॉपिक करवा चुका हूं। आप इनको देख सकते हैं सर, यूट्यूब पर ये अवेलेबल होगी। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, इस चीज को सुनना। ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि किसी भी सेंटेंस को, एक तरह के सेंटेंस को मैं किसी दूसरे टाइप ऑफ द सेंटेंस में चेंज कर दूं और उसका मीनिंग चेंज ना हो, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। इस चीज को पता रखना। अर्थ बदले बिना अगर मैं किसी सेंटेंस को उसके फॉर्म को चेंज कर दूं बिना अर्थ को चेंज किए, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में है सर, ये सारे के सारे तुम्हारे सिलेबस में, आपके सिलेबस में ये दे रखा है कि कोई भी असर्टिव सेंटेंस है, उस असर्टिव को आप इंटरोगेटिव में चेंज कर पाओ, इंटरोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर पाओ, असर्टिव को आप एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर पाओ, असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी को आप वापस असर्टिव में चेंज कर पाओ, और एक सबसे पहले अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज कर पाओ। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्म मतलब कोई सेंटेंस पॉजिटिव है उसको मैं नेगेटिव में बदल दूं, नॉट लगा दूं, और फिर भी मीनिंग वो के वो रहे, उसको मैं क्या बोलूंगा सर? ट्रांसफॉर्मेशन बोलूंगा। लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी चीज और समझनी पड़ेगी। एक चेंज होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सर फर्क क्या है चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में? इस चीज को समझना। एक चेंज द सेंटेंस होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस होता है। सर दोनों में फर्क क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूं, सुनना। चेंज के अंदर इस चीज का पता रखना, अर्थ बदल जाता है। चेंज के अंदर क्या होता है सर, जल्दी से बता दो? अर्थ बदल जाता है, मीनिंग चेंजेस। जो सेंटेंस का जो अर्थ, पॉजिटिव में जो सेंटेंस का अर्थ था और जो नेगेटिव में जो सेंटेंस का अर्थ था, वो दोनों के दोनों बदल जाते हैं सर। कैसे बदल जाते हैं? इधर देखो, आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले ही इज रिच, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ही इज रिच क्या हो गया? पॉजिटिव। और इसको मैंने नेगेटिव बनाया, नेगेटिव में तो मैंने नॉट लगा दिया, तो मैंने लिख दिया ही इज नॉट रिच, ही इज नॉट रिच। अब इसके साथ दिक्कत क्या हो गई? ही इज नॉट रिच, इसका वो अमीर नहीं है। ऊपर वाले में अमीर है, नीचे वाले में अमीर नहीं है। सर ये नेगेटिव सेंटेंस तो बन गया, दिक्कत ये हो गई कि इसका अर्थ बदल गया। इसका क्या बदल गया? अर्थ। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मुझे यही तो पता रखना होता है सर कि मीनिंग जो है वो मीनिंग सेम रहना चाहिए। मीनिंग क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। इसी चीज का पता रखना, और उसी को मैं ट्रांसफॉर्मेशन कहता हूं। जैसे आपको ही इज रिच लिखा हुआ और इसी को मैंने लिख दिया ही इज नॉट पुअर। मैंने क्या लिख दिया? ही इज नॉट पुअर। इसका मतलब वो गरीब नहीं है। अरे भाई साहब वो अमीर है और वो गरीब नहीं है। अब आप देखोगे तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, ये सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, और अर्थ भी बिल्कुल वो के वो है। तो इस तरीके का जो सेंटेंसेस होते हैं इनको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनना। सबसे शुरू में ही ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादा रूल्स वूल्स ठीक है, मैं बताऊंगा सारी चीजें। ये एक चीज पक्की दिमाग में रखो कि ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ और नीचे जो चारों ऑप्शंस ले रखे हैं, इनमें से सबसे नजदीक मीनिंग किसका है, नजदीक अर्थ किसका है? बस आपको इस चीज का पता, एक तो जो टाइप ऑफ द सेंटेंस है उसका पता रखना है, और सबसे नजदीक अर्थ कौन सा है उस चीज का पता रखना है। दो चीजें पता रखोगे, आपसे क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। इस चीज का आप लोग पता रखना, ज्यादा लोड लेना नहीं है सर, मैं बता रहा हूं। तो ये देखो आप लोगों के सामने, जैसे ये लिखा भाई, ये दोनों के दोनों नेगेटिव। इट इज ए गुड आइडिया, इट इज अ गुड आइडिया। मैंने इसको सिर्फ चेंज किया, तो चेंज क्या हो गया जल्दी से बता दो? इट इज नॉट अ गुड आइडिया, ओनली चेंज, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन यहां पे लिखा हुआ इट इज नॉट अ बैड आइडिया। अरे भाई साहब ये बुरा आइडिया नहीं है, इसका मतलब ये गुड आइडिया। तो ये क्या हो जाएगा सर? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इस चीज का पता रखना। एक स्टेटमेंट ये पता रखना, क्योंकि तुमसे स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले में पूछ लेंगे। ऑल ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंज। सारा का सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चेंज का ही पार्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन भी एक तरीके का चेंज ही है।
लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वो वाला चेंज है जिसके अंदर अर्थ नहीं बदलता, इस चीज का पता रखना। बाकी चेंज जो है, चेंज इज नॉट ऑल ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंज, बट ऑल चेंज इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, इस चीज का पता रखना सर। चलो ये पता, जैसे ये लिखा हुआ ना आप लोगों के सामने, इट इज अ यूजफुल बुक। अरे भाई साहब ये काम वाली किताब है। सिर्फ नेगेटिव क्या हो गया, इट इज नॉट अ यूजफुल बुक, ये सिर्फ चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जब मैंने इट इज नॉट अ यूजफुल बुक लिखा। लेकिन 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 अगर इसी को मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो क्या हो गया, इट इज नॉट अ यूजलेस बुक। तो ये जो तरीका होता है इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूं, अलग अलग तरीके बताऊंगा सर मैं, जिसमें आपको सबसे पहला जो है, जिसमें असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर अफर्मेटिव को मेरे को नेगेटिव में चेंज करना है और नेगेटिव को मेरे को किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव में चेंज करना है, इस चीज का पता रखना। खूबसूरत बात यह है कि दोनों सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, दोनों के दोनों किससे शुरू होते हैं सर, सब्जेक्ट से। असर्टिव सेंटेंस है मतलब दोनों के दोनों सब्जेक्ट से शुरू होंगे। बस यहाँ पे मेरे को नॉट या नेवर, कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स आप बोल सकते हो वो लिखे हुए मिलेंगे, और यहाँ पे मुझे नॉट और नेवर जैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो किस किस तरीकों से मैं पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ जिसमें उसका अर्थ ना बदले, इस चीज का पता रखना। तो पूरा दिमाग इसी जगह पे रखना सर, पूरा माथा इसी जगह पे रखना। सबसे पहला तरीका होता है, सबसे पहला तरीका जो है, इधर देखो, सबसे पहला तरीका आप लोगों के सामने, आप कुछ मत करो, नो नॉट नेवर लगाओ और साथ में अपोजिट वर्ड, नो नॉट नेवर और प्लस अपोजिट वर्ड लगा दो। मुझे पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलना है तो नो नॉट नेवर और साथ में अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड कैसे, रिच का अपोजिट वर्ड पुअर हो गया सर, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट हो गया सर। इस तरीके के अपोजिट वर्ड एंटोनियम सिनोनियम्स में पढ़ रखे होंगे, काम आएंगे। जैसे ये देखो क्या लिखा, इट वॉज डिफिकल्ट टास्क। अरे भाई साहब बहुत दूरो टास्क हो, बहुत दूरो टास्क हो, तो इन्हों मतलब मैं इन्हें और भी तो कह सकूं सर, इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। अरे मेरे भाई यह आसान टास्क नहीं था, तो क्या हो गया जल्दी से बता दो, इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। वही नॉट लगा दिया और डिफिकल्ट का ऑपोजिट क्या हो गया, ईजी, इस चीज का पता। आई शैल रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद रखूंगा भाई, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अगर मैं तुम्हें याद रखूंगा तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। आपको नहीं लगता कि दोनों का मतलब वो के वो है, मैं तुम्हें याद रखूंगा या मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, तो क्या होगा जल्दी से बता दो, आई शैल नॉट फॉरगेट यू, इस चीज का पता रखना। जे बात। इधर देखो एक और चीज, ऑलवेज लिखा हुआ हो तो ऑलवेज को रिप्लेस करके नेवर कर दो। ऑलवेज का ऑपोजिट नेवर हो गया ना। राहुल ऑलवेज अटेंड्स द क्लास, राहुल ऑलवेज अटेंड्स द क्लास। अरे भाई साहब राहुल हमेशा क्लास को अटेंड करता है, एक भी दिन क्लास मिस नहीं करिया करे। अरे भाई साहब वो एक भी दिन क्लास मिस नहीं करता, तो इसका मतलब यही तो हो गया हमेशा क्लास अटेंड करता है। तो इधर देखो क्या लिखा हुआ है, राहुल नेवर। ऑलवेज का क्या हो गया नेवर, अटेंड्स का ऑपोजिट क्या हो गया मिसेस द क्लास। पूरा सेंटेंस एक बार साथ में बोल जाओ, राहुल नेवर मिसेस द क्लास, बोलना जरूरी है। ये देखो, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस काइंडनेस ऑफ योर्स, मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को हमेशा याद रखूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट दिस काइंडनेस ऑफ योर्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एक और चीज देख लो, अगर समटाइम्स लिखा हुआ हो तो समटाइम्स को कर देते हैं नॉट ऑलवेज। समटाइम्स का मतलब कभी कभार आता है भाई, कभी कभार वो काम करता है, तो इसका मतलब यही तो हो गया हमेशा नहीं करता भाई, हमेशा नहीं करता। अगर हमेशा नहीं करता तो मतलब कभी कभी करता है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, राज समटाइम्स विजिट्स मी। अरे राज कभी कभी यहां पे आ जाता है, हमेशा नहीं आता, तो देखो क्या हो गया, राज डज नॉट ऑलवेज विजिट मी। नॉट लगेगा, डज नॉट ऑलवेज विजिट मी, इस चीज को बोलना है, इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है सर, फटाफट यही एग्जाम्पल्स है। ही इज समटाइम्स फुलिश, अरे भाई साहब कभी कभी मूर्ख होता है। ही इज नॉट ऑलवेज वाइज, फुलिश का क्या हो गया वाइज, अपोजिट करना तो जरूरी। देखो ही इज नेवर फुलिश, कभी मूर्ख नहीं होता, ही इज ऑलवेज वाइज, इस चीज का पता रखना। आई एडमिट दैट इट वॉज माई फॉल्ट, मैं स्वीकार करता हूं कि गलती किसकी थी, मेरी, तो क्या हो गया, आई डू नॉट डिनाई दैट, मैं नहीं मना करता कि मेरी गलती थी, इस चीज का पता रखना सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल। ये तीनों गजब के हैं, पूरा माथा यहीं पे रखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं अभी सारा मामला खत्म होगा। ओनली अलोन मियरली, ओनली अलोन मियरली, ओनली अलोन मियरली, तीनों के तीनों आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। अब सुनना, साथ में अगर नंबर आ जाए, साथ में क्या आ जाए नंबर, तो मैं नेगेटिव के अंदर बदल दूंगा नॉट मोर देन प्लस नंबर, नॉट
मोर देन प्लस नंबर, इस चीज का पता रखना। साथ में आ जाए नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन तो हो जाएगा नोबडी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट या नन बट और साथ में पर्सन, नोबडी एक्सेप्ट और नन बट प्लस साथ में पर्सन, और साथ में अगर नेम ऑफ अ थिंग आ जाए तो हो जाएगा नथिंग एक्सेप्ट या नथिंग बट और नेम ऑफ अ थिंग। अगर थिंग है तो नथिंग बट हो जाएगा, अगर पर्सन है तो नन बट हो जाएगा, और अगर कोई नंबर लगा रखा है 5, 10, 15 तो मुझे लिखना पड़ेगा नॉट मोर देन, नॉट मोर देन। अरे सर क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, इधर देखो ना, देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैव ओनली वन बाइक। अरे मेरे भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बाइक है, एक उबत्ती बाइक नहीं है, तो इसी को आई हैव ओनली वन बाइक पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या होगा जल्दी से बता दो, आई हैव नॉट मोर देन, नॉट मोर देन वन बाइक, आई हैव नॉट मोर देन वन बाइक, देयर वर ओनली 7 स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। देखो ओनली के बाद 7 स्टूडेंट्स नंबर आ गया, सर क्या आ गया, नंबर, तो क्या होगा, देयर वर नॉट मोर देन 7 स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। बोलना जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी। ये देखो साथ में पर्सन का नाम आ जाए, पर्सन, अब देखो पर्सन का नाम ओनली, ओनली राहुल, राहुल आपको नहीं लगता पर्सन है सर, और जैसे ही पर्सन, ओनली राहुल कैन आंसर दिस क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ राहुल इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, तो क्या लिखूंगा, नोबडी एक्सेप्ट, नन एक्सेप्ट राहुल कैन आंसर दिस क्वेश्चन। बोलना जरूरी है, नन बट राहुल कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ही ट्रस्ट ओनली हिज ब्रदर। अरे मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ वो अपने भाई पर विश्वास करता है। ओनली के साथ देखो पर्सन आ रखा है, पर्सन, तो क्या होगा जल्दी से बता दो, ही ट्रस्ट नोबडी एक्सेप्ट हिज ब्रदर, ये पता रखना, ही ट्रस्ट नन बट हिज ब्रदर, ये पता रखना, बोलना जरूरी है, बस इस चीज का पता रखना। जे बाद ये देखो क्या लिखा हुआ है, द ब्रेव अलोन डिजर्व द मेडल, सिर्फ और सिर्फ जो बहादुर लोग है सर वही मेडल को डिजर्व करते हैं, हर कोई नहीं करता, सिर्फ बहादुर लोग। तो देखो बहादुर पर्सन हो गया ना, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व द मेडल, इसको बोलना जरूरी है, इस चीज का पता रखना 100%। ये देखो क्या लिखा हुआ है, he eats only boiled vegetables। अरे भाई साहब जो boiled vegetables है वो सिर्फ उनको खाता है। only के बाद देखो थिंग आ रखा है तो मुझे nothing लगाना पड़ेगा, he eats nothing but boiled vegetables। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया। ये देखो ना, he has only one bag sir, सिर्फ एक ही बैग है, he has nothing but a bag। देखो जैसे मैं बता रहा हूं शॉर्ट में, बिल्कुल यूं के यूं पता रख लो, यूं के यूं उनको बोल लो, यूं के यूं घोट लो इस चीज का। ये कि ये सारी चीजें बजरंग बाण किताब के अंदर मैंने यूं के यूं दे रखी है। ये क्लासों को अटेंड करो, साथ में बजरंग बाण किताब को रखो। मैं बता रहा हूं चीजें इतनी आसान हो जाएगी, महीने भर के अंदर तुम्हें ऐसा लगेगा कि एलडी से रिमाइन इंग्लिश तो इतनी दोरी होती को नहीं, बस वो ध्यान रखो। अब आप लोगों के सामने मैंने ये लिखा, अब देखो ये अच्छा सेंटेंस है और दिखेगा, पक्का दिखेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सो प्लस एडजेक्टिव दैट, और सब्जेक्ट कैन नॉट प्लस V1। मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा मोहन इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज एनीथिंग। अरे भाई साहब मोहन इतना ज्यादा गरीबड़ा है, इतना ज्यादा गरीब है कि वो कुछ भी नहीं खरीद सकता। तो ये देखो ना, सो प्लस एडजेक्टिव दैट ही कैन नॉट परचेज एनीथिंग। यहां पे बहुत प्यारी चीज है सर, जब पहली बात तो सो दैट का जोड़ा है सब्जेक्ट के साथ, कैन नॉट प्लस V1 है नेगेटिव सेंटेंस में। जब मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो इस चीज का पता रखना, सो की जगह पे टू होगा, एडजेक्टिव की जगह पर एडजेक्टिव होगा। सबसे प्यारी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं सर, अणुति प्यारी, ये जो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट पूरा मिलके जो काम कर रहा है वो काम अकेला यहां पे सिर्फ टू कर रहा है। ध्यान रखना, सिर्फ टू कर रहा है और टू के साथ में सिर्फ और सिर्फ V1 आएगा, टू के साथ V1 आएगा। ध्यान रखना, दोनों का अर्थ वो के वो है, दोनों का अर्थ वो के वो है। जो मैं यहां पे कहना चाहता हूं वो के मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि मोहन इज टू पुअर, मोहन इज टू पुअर, ये पूरा हटेगा और इसकी जगह पे सिर्फ टू लगेगा, सिर्फ टू परचेज एनीथिंग, टू परचेज। अरे सर मोहन बहुत ही ज्यादा गरीब है कुछ भी खरीदने के लिए, कुछ भी खरीद मतलब वो कुछ भी नहीं खरीद सकता। यहां पे नॉट आ रखा है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसके अंदर नॉट है, इस चीज का पता रखना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बता दो, ही इज टू वीक टू रन। अरे भाई साहब वो इतना ज्यादा कमजोर है कि वो नहीं दौड़ सकता, भले ही नहीं है, लेकिन जब आप इसको नेगेटिव में चेंज करोगे तो क्या होगा, ही इज सो वीक दैट, अब टू की जगह पे ही कैन नॉट लगेगा। जब यहां पे नॉट नहीं है तो यहां पे नॉट लगाना है, ये पता रखना, ही कैन नॉट रन। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, शी इज टू शाई टू स्पीक। अरे वो इतनी ज्यादा शर्मीली है कि वो नहीं बोल सकती, शर्मीली है इसीलिए तो नहीं बोल सकती। तो क्या बनेगा, शी इज सो शाई,
दैट, वापस दैट लगेगा, वापस सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट लगाना। जब यहाँ पे नॉट नहीं है तो मुझे यहाँ पे नॉट लगाना, इसी का उल्टा यहाँ पे, इसी का उल्टा यहाँ पे। इधर देखो, जब सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव दैट, सब्जेक्ट के साथ देखो कैन प्लस V1 है सर, कैन प्लस V1। अगर यहाँ पे कैन प्लस V1 है तो टू में जब चेंज करोगे तो यहाँ पे नॉट टू होगा, यहाँ पे क्या होगा, नॉट टू होगा। अरे सर क्या कहना चाहते हो, इधर देखो, शी इज टू काइंड, वो इतनी ज्यादा दयालु है कि वो मदद कर सकती है। जब यहां पे नॉट लगा हुआ है तो आपको कर सकती है बोलना है, नहीं कर सकती है नहीं बोलना, क्योंकि जब मैं इसको सो दैट में चेंज करूंगा तो क्या होगा, शी इज सो काइंड दैट 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 दैट, वापस सब्जेक्ट लगेगा, यहां पे वापस इधर नॉट लगा हुआ है तो सिर्फ कैन लगेगा, वरना कैन नॉट लगता। शी कैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई तो क्या हो गया, जल्दी से बता दो, शी इज सो काइंड दैट शी कैन हेल्प। जैसे ये देखो, ही इज टू इंटेलिजेंट, वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि चीजों को समझ सकता है, लेकिन यहां नॉट लगेगा टू वाले में। इधर बनेगा तो क्या बनेगा, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन अंडरस्टैंड, ही कैन, यहां नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, बस यही पता रख लो, इस टू में जब नॉट टू लिखा हुआ हो तो इधर कैन नॉट नहीं होगा, सिर्फ कैन होगा, और जब टू हो तो नीचे की तरफ क्या होगा, कैन नॉट होगा। बस इस चीज़ का पता रखना, आपसे चीज़ें बनेगी, 100% बनेगी, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चला है, समझ में आया। एक ये देख लो, ये कंजक्शंस में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक एज सून एज होता है जिसका मतलब ये होता है ज्यों ही। अरे भाई साहब, ज्यों ही मैंने ये काम किया, एक नो सूनर होता है, क्या पता रखोगे। एज सून एज शुरू में आता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा लिखा हुआ आप लोगों के सामने, और वापस पास्ट सिंपल है, कॉमा लगा रखा है। इसी को मेरे को नेगेटिव में चेंज करना है, ऐसा सेंटेंस दिखे और सपोज मेरे को उसको नेगेटिव में चेंज करना है। एक तरीका होता है कि आप नो सूनर लगाओ, डिड प्लस सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बीच में आप THAN लगाओगे, ये पता रखना THEN नहीं होगा, और वापस पास्ट सिंपल होगा, ध्यान रखना। पहले डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, V1 आएगा, और दूसरा तरीका होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो, एज सून एज ही अराइव्ड, अरे भाई साहब जैसे ही वो आया, ही स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्शंस, उसने कुछ ऑब्जेक्शंस करने शुरू कर दिए, आई हो आपत्तियां ठहरानी शुरू कर दी। इसी को जब मैं नो सूनर में चेंज करूंगा वही अर्थ है, नो सूनर, बस डिड ही अराइव, देन आएगा बीच में ही स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्शंस, या फिर नो सूनर हैड ही अराइव्ड होगा और बीच में देन लगेगा, ये पता रखना सर। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, नो एज सून एज ही सॉ द पुलिस ही रैन अवे, अरे भाई साहब ज्यों ही वो पुलिस ने देखी हो, वो ना ही गो, वो भाग गया, तो क्या होगा, नो सूनर डिड ही see the police then he ran away, no sooner had he seen the police then he ran away। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है 100%। और इसी का एक और है सर, हार्डली और स्कार्सली। अगर सेंटेंस में हार्डली और स्कार्सली दे रखा हो और उसके साथ हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बीच में वैन लगेगा, बीच में वैन लगेगा और साथ में पास्ट सिंपल होगा। अगर आपको नो सूनर में चेंज करने के लिए कहे तो नो सूनर डिड लगा दोगे, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे, वही ऑब्जेक्ट, बीच में देन, वही पास्ट सिंपल। इधर देखो, हार्डली हैड आई फॉलन अस्लीप व्हेन द फोन रैंग, अरे भाई साहब जब फोन बजा मैं मुश्किल से सोया था, मुझे मुश्किल से नींद आई थी। इसी को नो सूनर में क्या होगा, नो सूनर हैड आई फॉलन अस्लीप देन माई फोन रैंग। बस ये पता रखना, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी सर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेड लगा रहे हो तो थर्ड फॉर्म, डिड लगाते तो फर्स्ट फॉर्म, बस यहाँ देन आएगा, यहाँ पास्ट सिंपल है, ये पता रखना। हार्डली और स्कार्सली को चेंज करने का तरीका ये होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल। एक ये देखो, ये भी अच्छा तरीका है, मैं यही कह रहा हूं, बहुत बार ऐसा होगा, मैं तुम्हें इतना बता रहा हूं, फिर भी एक सेंटेंस आपको ऐसा लगेगा जिसमें माथा लगाना पड़ेगा, लेकिन जो चीजें मैं सारी बता रहा हूं वो पढ़ रखी होगी, वो माथा लगाना आसान होगा। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, शी रिकॉग्नाइज्ड हिम, उसने उसको पहचान लिया सर, उसने उसको पहचान लिया। तो इसका एक तरीका होता है कि आप लगाओ नॉट फेल टू प्लस V1, नॉट फेल टू। इसका मतलब होता है वो काम करने में असफल नहीं रही, वो काम, अगर किसी ने कोई काम कर लिया, इसी को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, वो उस काम को करने में असफल नहीं रहा। अरे भाई साहब अगर वो किसी काम को करने में असफल नहीं रहा तो इसका मतलब यही तो हो गया कि उसने वो काम कर लिया। तो यही चीज है, शी रिकॉग्नाइज्ड हिम, उसने उसको पहचान लिया, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि शी डिड नॉट फेल टू रिकॉग्नाइज हिम, अरे वो उसको पहचानने में असफल नहीं हुई, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि उसने उसको पहचान लिया। ये भी एक तरीका है। वी रीच्ड देयर इन टाइम, अरे भाई साहब हम वहां पे समय पे पहुंच गए, तो इसका मतलब यही तो हो गया, वी डिडंट फेल टू रीच देयर इन टाइम, हम वहां पे समय रहते पहुंचने में असफल नहीं हुए। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एक ये गरीब आराम है, बोथ एंड से अगर कोई सेंटेंसेस दे रखे हो बोथ एंड से, तो उनको नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज कर सकते हो। किस में चेंज करते हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इधर देखो, बोथ जॉन
एंड टॉम वर एक्साइटेड। अरे भाई साहब, दोनों के दोनों, जॉन एंड टॉम, दोनों के दोनों एक्साइटेड थे। मेरे को नेगेटिव में बदलना है तो नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा दो सर। क्या हो गया? नॉट ओनली जॉन बट ऑल्सो टॉम। बस इंपॉर्टेंट चीज जो पता रखना, बोथ जॉन एंड टॉम प्लूरल है सर, दोनों बोथ एंड प्लूरल है, तो वर्ब भी मैं प्लूरल वर्ब लगाता हूं तो वर आता है। लेकिन नॉट ओनली जॉन बट ऑल्सो टॉम, इसमें दूसरे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो यहां पे वॉज आएगा। मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आप लोगों को ये बता रखा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा। एक ये देख लो सर क्या लिखा हुआ है, फटाफट इधर देखो। मैनी जो है ना, मैनी वो रिप्लेस्ड हो जाता है नॉट फ्यू से। मैंने कहा मेरे पास अणुते पैसे हैं, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, तो मैं ये कह दूं मेरे पास ना के बराबर दोस्त नहीं है। इस चीज का पता रखना, मेरे पास अगर ना के बराबर दोस्त नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। यही तो बात, अगर मच लिखा हुआ बहुत सारा तो आप वापस लिखते हो नॉट लिटिल। तुम ये मेरे पास ना के बराबर पैसा नहीं है, ये ध्यान रख लेना। इसका मतलब मेरे पास बहुत सारा पैसा, इस चीज का पता रखना। ये देखो, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट हैव फ्यू फ्रेंड्स। अरे थाने लाग रहा है कि मारे खाने कम पैया है, लेकिन कम पैया नहीं है, कम दोस्त नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से बोलते हो, आई डू नॉट हैव फ्यू फ्रेंड्स। जैसे ये देखो, ही हैज मच मनी, अरे मेरे भाई उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो क्या हो गया? ही डज नॉट हैव लिटिल मनी, ही डज नॉट हैव लिटिल मनी। इसका मतलब उसके ऐसा नहीं है कि उसके पास ना के बराबर पैसा हो, इस चीज का पता रखना। तो मैंने ऐसा कैसा होता है? अ फ्यू और अ लिटिल लिखा हुआ है, अ फ्यू। अरे भाई साहब उसके पास तो थोड़ी सी चीजें हैं, अ फ्यू है उसके पास थोड़ा सा है, अ लिटिल उसके पास थोड़ा सा है, तो नेगेटिव में चेंज। अगर किसी के पास थोड़ा सा है तो मैं ये बोलूंगा अरे यार उनका घणो नहीं है, उसके पास ज्यादा नहीं है। ही डज नॉट हैव मैनी, ही डज नॉट हैव मच, ये पता रखना। नेपाल हैज अ फ्यू स्कॉलर्स, नेपाल के पास थोड़े से स्कॉलर्स है। अगर थोड़े से स्कॉलर्स है तो नेगेटिव के अंदर मैं क्या बोल सकता हूं? नेपाल डज नॉट हैव मैनी स्कॉलर्स। अरे मेरे भाई नेपाल के पास बहुत ज्यादा, बहुत अणुते स्कॉलर्स नहीं है, इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, डॉन हैज अ लिटिल मनी, डॉन के पास थोड़ा सा पैसा है, तो क्या होगा जल्दी से बता दो? डॉन डज नॉट हैव मच मनी, तो डॉन के पास अणुता पैसा नहीं है, डॉन के पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो आप उसको बोलते हो डॉन डज नॉट हैव मच मनी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। अब एक शानदार वाली चीज मुझे आप लोगों, मैं डिग्री में बता चुका हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना हो, डिग्री में दो के बीच में कंपैरिजन हो। किन के बीच में कंपैरिजन हो? दो में। तो कुछ मत करो, शुरू में जो सब्जेक्ट लगा रखा है, सब्जेक्ट, बीच में डिग्री है सर, बीच में कोई भी पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर सब्जेक्ट टू है, फिर सब्जेक्ट कौन सा है? टू। कुछ मत करो, इसको आगे लेके आ जाओ, इसको पीछे लेके आ जाओ। ये यहां पे हो गया सब्जेक्ट टू प्लस ये डिग्री चेंज होगी। अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर कौन सी डिग्री लग जाएगी सर? जल्दी से बता दो। कंपैरेटिव डिग्री। जब दो की बात है तो सुपरलेटिव नहीं लगेगी, बता रखा है। इधर हो जाएगा आप लोगों के सामने सब्जेक्ट टू होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? टू। इस चीज का बस एक ही चीज पता रखो, एक ही। भले पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हो, भले कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर रहे हो, बस एक चीज का पता रखो, और वो चीज ये है, कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ है, इधर पॉजिटिव। बस ये पता रखो, नॉट हो तो हटा दोगे और नहीं हो तो लगा दोगे। अब इस सेंटेंस को आपको दो तरीकों से पूछ सकते हैं। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करो, या फिर किसी भी एक डिग्री में सेंटेंस देकर आपको बोल सकते हैं इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करो, क्योंकि नॉट नहीं होगा। तो जब आप चेंज करोगे तो मीनिंग सेम रहना जरूरी है, इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है रीना इज वाइजर देन मीना। रीना जो है वो ज्यादा वाइज है भाई साहब। किससे ज्यादा वाइज है? मीना से ज्यादा वाइज है। रीना मीना से ज्यादा बुद्धिमान है। मेरे को पॉजिटिव, अब मेरे को इसको चेंज करना है, तो कंपैरेटिव डिग्री में दे रखा वाइजर देन, मैं इसी को पॉजिटिव में, अगर मेरे को नेगेटिव बनाना है, इसी को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके नॉट लगा दूंगा। तो देखो क्या हो गया, मीना इज नॉट एज वाइज एज रीना। सो वाइज एज भी हो सकता है, सो वाइज एज रीना, या एज वाइज एज रीना भी हो सकता है कि मीना उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी रीना है। तो इसका मतलब यही तो हो गया कि रीना मीना से ज्यादा बुद्धिमान है, ये पता रखना। मीना इज नॉट वाइजर देन, मीना इज नॉट वाइजर देन रीना, तो इसी का क्या बन गया? रीना इज एज वाइज एज मीना। क्योंकि सर नॉट है तो फिर मेरे को लगाने की जरूरत नहीं है, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, मोहन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज सोहन। अरे भाई साहब मोहन उतना ही स्ट्रांग था जितना सोहन था।
तो क्या बनेगा, सोहन वॉज नॉट नहीं है तो देखो लगाना पड़ेगा स्ट्रॉन्गर देन मोहन। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एक और ये तरीका होता है, अगर सुनो ये है कंपैरिजन जब दो से ज्यादा में हो, कंपैरिजन, कंपैरिजन मोर देन टू हो, कंपैरिजन क्या हो सर, बिटवीन मोर देन टू में जब कंपैरिजन हो तब मुझे इन रूल के साथ जाना, इस चीज का पता रखना। पॉजिटिव डिग्री और इधर आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस और इधर नेगेटिव सेंटेंस। जनरली क्या करना है, भले सुपरलेटिव डिग्री में दे रखा हो, भले कंपैरेटिव डिग्री में दे रखा हो, उसको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है, आप उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दो। क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में इधर देखो, सुपरलेटिव डिग्री में जनरली द ग्रेटेस्ट, द बेस्ट, द ओल्डेस्ट, द मोस्ट लिखा हुआ होता है, एनी अदर लिखा हुआ होता है, ऑल अदर लिखा हुआ होता है। कंपैरेटिव डिग्री में ऐसा करके जब आपको लिखा हुआ मिले तो आप कुछ मत करो, नेगेटिव सेंटेंस में आप नो अदर से स्टार्ट कर दो। नो अदर का मतलब कौन सी डिग्री हो गई सर, पॉजिटिव डिग्री हो गई, अगर आप लोगों को पता चल रहा है। अगर ऐसा करके कुछ भी लिखा हुआ मिले पॉजिटिव डिग्री कर दो, वरना अगर एक सुपरलेटिव डिग्री और थी जिसमें वन ऑफ द बेस्ट करके मैंने बताया होगा, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, ऐसा करके हो, द ग्रेटेस्ट करके हो, तब मैं जो चेंज करूंगा वो किस में चेंज करूंगा, वेरी फ्यू। ये भी पॉजिटिव डिग्री है, ये भी कौन सी डिग्री है सर, पॉजिटिव डिग्री। ये पता रखना, जैसे ये देखो लिखा हुआ है दोनों, मोदी जी इज द मोस्ट फेमस स्पीकर इन द वर्ल्ड। अरे भाई साहब मोदी जी सबसे फेमस स्पीकर है, या फिर लिखा हुआ मिले मोदी जी इज मोर फेमस देन एनी अदर स्पीकर इन द वर्ल्ड। अगर आप देखोगे ये दोनों सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस है। अफर्मेटिव या पॉजिटिव दोनों एक ही है सर, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। अब मेरे को नेगेटिव में चेंज करने के लिए गए, मैं नो अदर से स्टार्ट कर दूंगा, मैं पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दूंगा, तो क्या होगा, नो अदर स्पीकर इन द वर्ल्ड इज एज फेमस एज मोदी जी। अगर आप लोगों ने ये डिग्री वाली क्लास नहीं दे रखी है तो इसमें मैंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई है, बहुत अच्छे से आप इसको देखना सर। जे बात मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ आप लोग, देवकोटा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स इन नेपाल। देवकोटा जो है वो नेपाल के सबसे ग्रेटेस्ट पोइट्स में से एक है, वन ऑफ द। और कंपैरेटिव में क्या होता है, ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोइट्स। अब पता रखना ये जो दोनों सेंटेंसेस है, ये दोनों सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंस है। मुझे इसी को नेगेटिव में बदलना है, मेरे को इसी को किस में बदलना है, नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो ये पता रखना, फ्यू नेगेटिविटी को बताता है, फ्यू नेगेटिव सेंस को बताता है। तो यही क्या हो गया, वेरी फ्यू। क्या हो गया सर, वेरी फ्यू। सर मैं यहां नो अदर क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वन ऑफ आ रखा है, ग्रेटर देन मोस्ट अदर आ रखा है, इसीलिए मैं नो अदर नहीं लगाऊंगा। इस चीज का पता रखना। जे बात कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यहां तक पता चला है, समझ में आया है सर। नेक्स्ट आप लोगों को सर उसी एसर्टिव सेंटेंस को, जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े, पहले ये पता रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो दोनों किस सेंटेंस का पार्ट है, एसर्टिव सेंटेंस का पार्ट है। इस चीज़ का पता रखना। और एसर्टिव सेंटेंस जो होता है वो किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से। अब जो नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि कोई भी एसर्टिव सेंटेंस है उसको आपको चेंज करना हो सकता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। किस में चेंज करना हो सकता है, इंटरोगेटिव। जब मैं इंटरोगेटिव कह रहा हूं तो इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों शामिल है, इस चीज का पता रखना। और जब मैं असर्टिव कह रहा हूं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शामिल है, इस चीज का पता रखना। भले ही आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस मिले उसको असर्टिव में चेंज करना है या असर्टिव को इंटरोगेटिव में चेंज करना है, दोनों में से कुछ भी करना है। तो पहले आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए सर इंटरोगेटिव होता क्या है। जैसे असर्टिव जो होता है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, इंटरोगेटिव जो होता है वो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा करके ये इंटरोगेटिव है। और ऐसा कैसा आप लोगों के सामने एक लिखा हुआ है सर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये भी इंटरोगेटिव का ही क्लास है, ध्यान रखें, इंटरोगेटिव का ही पार्ट है सर। इस चीज का पता रखना, आपको अलग से नहीं लिखा हुआ रहेगा कि इंटरोगेटिव मतलब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में चेंज करो, आपको इंटरोगेटिव ही लिखा हुआ रहेगा। आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कब मुझे सिर्फ इंटरोगेटिव में चेंज करना है और कब मुझे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में चेंज करना है। तो पहले ये पता करो कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता क्या है। जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और साथ में नॉट लगा हुआ हो या इसी को साथ में शॉर्ट में नॉट लिखा हुआ मिले तो वो होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे डू यू नॉट लाइक मी या डोंट यू लाइक मी, ये जो डोंट लिखा हुआ ये शॉर्ट में लिखा हुआ, ये दोनों इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। दोनों क्या है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताया है कि कौन सा सेंटेंस कौन सा होता है। अब मेरे को जब चेंज करना है तो एक रूल पता रख लो सर, सब जगह काम चलेगा, सब जगह। कौन सा है, खास तौर से इधर देखो, जब कोई सेंटेंस, पहले आपको सिर्फ ये पता लगाना है, जब भी आपको इंटरोगेटिव को एसर्टिव में चेंज करना है या एसर्टिव को इंटरोगेटिव में चेंज करना है, पहले सिर्फ ये पता लगाओ कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, बस ये पता रखा लो। अगर आपको ये पता चल जाए कि सेंटेंस सिर्फ इंटरोगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटरोगेटिव, कहने का मतलब नॉट नहीं दे रखा,
इंटरोगेटिव है मतलब देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको मेरे को एसर्टिव में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? एसर्टिव। इस चीज का पता रखना, जब सिर्फ इंटरोगेटिव है तो उसको जब एसर्टिव में चेंज करोगे तो नेगेटिव में चेंज करोगे। एसर्टिव के भी तो दो पार्ट है, नेगेटिव में चेंज करोगे। सब्जेक्ट से शुरू करोगे, नॉट लगाना जरूरी है, इस चीज का पता रखना। भले मतलब नेगेटिव में चेंज करोगे तो ये भी तो एसर्टिव हो गया। सर ऐसा क्यों करता है ये भी मैं बताऊंगा, लोड मत लेना, लोड मत लेना। और अगर यही अगर आपको देखने से पता चले कि सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, कौन सा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट प्लस मेन वर्ब है, या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ शॉर्ट में नॉट सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब है, मेरे को इसको एसर्टिव में चेंज करना है। तो एसर्टिव में मैं पॉजिटिव वाले में चेंज करूंगा, फिर मैं नेगेटिव में चेंज नहीं करूंगा। सर ऐसा क्यों? मैं अभी बताता हूं, लोड मत लो, बिल्कुल भी लोड मत लो। ऐसा क्यों? तो इधर देखना, मैं आपको एक शानदार वाली चीज बताता हूं। इधर देखो, जैसे ये लिखा हुआ आपके सामने, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, इंटरोगेटिव है ना सिर्फ, तो एसर्टिव में चेंज करूंगा तो सिर्फ नेगेटिव में चेंज करूंगा। तो यहां पे क्या हो गया? यू आर नॉट अ स्टूडेंट। अब आप लोगों के दिमाग में यह आ रहा है कि सर दोनों का अर्थ सेम कैसे हुआ? मैं बताता हूं, चीज सुनना। आप भाई साहब किसी एक कॉलोनी में रह रहे हो, सपोज जीवन रो लहरिया होते आनंद, लारला 6 महीना, लारला साल भरू, लारला 5 साल हो भाई साहब, कदे ही थाना आतर मैंने किताब होती कोने। तो आपका पड़ोसी आपको देख रहा है कि भाई साहब रात रात रहते पार्टी कर रिया हो, आनंद ले रिया हो जीवन रहे। अब 5 जुलाई को एलडीसी का एग्जाम था और आप भाई साहब वो एडमिट कार्ड लेपरान जा रही हो, वो पास वाला जो आदमी है उसने आपके हाथ में एडमिट कार्ड देखा, उस पर आपकी फोटो ना आपका नाम लिखा हुआ। तो उसने सरप्राइज होकर आपको बोला कि आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो भाई? तो जब वो ऐसा बोल रहा है ना, क्या तुम स्टूडेंट हो भाई, तो उसके अंदर से एक्सप्रेशंस ये आ रहे हैं कि यू आर नॉट अ स्टूडेंट। दोनों का मतलब वही है। जब वो ये कह रहा ना कि क्या तुम स्टूडेंट हो, तो उसके अंदर से मतलब यही आ रहा है कि हाँ तुम स्टूडेंट नहीं हो। और यही चीज है जब इंटरोगेटिव में आप कोई चीज कहते हो, सच है गई यार हो, अरे वो कह जगह हाची बात है गई यार, तो जब आप ऐसे बोलते हो कि वो जो कह रहा है वो सच है क्या, तो आपके एक्सप्रेशन ये बता रहे हैं कि आप ये मान के बैठे हो कि वो जो कह रहा है वो सच नहीं है। इसीलिए जब इंटरोगेटिव में आप कोई सेंटेंस बोलते हो तो उसके अंदर नेगेटिव की मीनिंग आती है। यही तो बात है, यही इस चीज को यही इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। भाई साहब पिछले 6 सालों से तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, एलडीसी दूल्हा, एलडीसी दूल्हा, सपोज खुद को ये बोल रखा है, और एलडीसी का जिस दिन एग्जाम था उन दिन थे पार्टी करने जा रही हो, एग्जाम देने ही नहीं जा रहे हो। तो उसी पड़ोसी ने बोला कि यार तुम एलडीसी के एस्पिरेंट नहीं हो क्या, या तुम स्टूडेंट नहीं हो क्या? तो जब वो कह रहा है कि तुम स्टूडेंट नहीं हो क्या, तो इसका मतलब वो मान के बैठा है कि तुम स्टूडेंट हो। दैट्स द पॉइंट ना सर, यू आर अ स्टूडेंट, इस चीज का पता रखना। आप अगर डू यू लव मी किसी से ये पूछने का काम पड़ जाए, अगर टाइम ही तो खराब आ जा कि नहीं आपा ने पूछना पड़ जा कि क्या तुम मेरे से प्यार करती हो, तो मामलो निबड़ गो सर। इसका मतलब यू डू नॉट लव मी, इस चीज का पता रखना। अगर पूछना पड़ रहा है तो मामला खत्म हो गया ना सर। आई होप समझ पा रहे हो। सिर्फ इंटरोगेट, डज ही नॉट राइट लेटर, क्या वो लेटर नहीं लिखता है? तो वो कॉपी रामायण कई करे यार, क्या वो लेटर नहीं लिखता है? तो इसका मतलब हो गया ही राइट्स अ लेटर, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो ना क्या लिखा हुआ है, कैन द डेफ हियर, क्या एक बहरा कभी सुन सकता है? तो इसका मतलब क्या हो गया? द डेफ कैन नॉट हियर, एक जो बहरा है वो कभी नहीं सुन सकता। अरे इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस, शैल आई एवर फॉरगेट हर, क्या मैं उसे कभी भूल पाऊंगा भाई? एडो कदी हो पावेला कि क्या मैं उसे कभी भूल पाऊंगा? तो जब आप ऐसे बोलते हो कि क्या मैं उसे कभी भूल पाऊंगा, तो आप ये कहना चाहते हो आई शैल नेवर फॉरगेट हर, कि मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। इस चीज का पता रखना। जे बात, ये देखो सारे एग्जाम्पल्स इसीलिए दे रहा हूं। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, अरे ये सच है। तो नेगेटिव, नेगेटिव नहीं, ये इंटरोगेटिव लिखा हुआ है, ये गलत गड़बड़। इजंट इट ट्रू, क्या ये सच नहीं है? आई गेव यू 500 रुपीज यस्टरडे, मैंने तुम्हें मैंने तुम्हें कल 500 रुपए दिए। तो क्या मैंने तुम्हें कल 500 रुपए नहीं दिए? बता दो, सच सच बताओ, क्या मैंने तुम्हें कल 500 रुपए नहीं दिए? तो जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैंने कल तुम्हें 500 रुपए दिए। डिडंट आई गिव यू 500 रुपीज यस्टरडे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो ना क्या लिखा हुआ है, कैन अ लायर बी ट्रस्टेड, सिर्फ इंटरोगेटिव है। तो जब एसर्टिव में चेंज करोगे तो सिर्फ नेगेटिव बनाओगे, नेगेटिव।
कैन अ लायर बी ट्रस्टेड, क्या एक झूठे पे विश्वास किया जा सकता है? नहीं, एक झूठे पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। अ लायर कैन नॉट बी ट्रस्टेड, अ लायर कैन नेवर बी ट्रस्टेड। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अब अगर WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव हो, सर कौन से इंटरोगेटिव हो? WH वर्ड वाले। सर क्या कहना चाहते हो? इधर देखो क्या लिखा हुआ है, WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव, और इधर आप लोगों के असर्टिव लिखा हुआ है। सर कहना क्या चाहते हो? इधर देखना, जब हु के साथ आपको नॉट मिले, हु के तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया ना, हु के साथ नॉट मिले और हु के साथ नॉट नहीं मिले तो ये तो सिर्फ इंटरोगेटिव हो गया। हु के साथ नॉट मिले तो ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। तो उधर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव तो सिर्फ देखो एवरीवन प्लस पॉजिटिव सेंटेंस, एवरीवन प्लस पॉजिटिव। इधर इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो नो वन ऑलरेडी नेगेटिव हो गया ना सर, तो इधर क्या हो जाएगा? नो वन। इस चीज का पता रखना, इस चीज का बहुत प्यारी चीज बताई है मैंने। हु डज नॉट नो पंडित नेहरू? अरे भाई पंडित नेहरू को कौन नहीं जानता? हु डज नॉट नो पंडित नेहरू, पंडित नेहरू को कौन नहीं जानता? देखो नॉट आ रखा है तो एवरीवन नोज पंडित नेहरू, बोलना जरूरी है सर, बोलना पक्का जरूरी है, ये पता रखना। हाँ, एवरीवन नोज पंडित नेहरू। नेक्स्ट देखो, हु हैज नॉट हर्ड ऑफ गांधी जी? किसने गांधी जी के बारे में नहीं सुन रखा? तो इसका मतलब हो गया एवरीवन हैज हर्ड ऑफ गांधी जी, ये पता रखना। ये लिखा हुआ हु वुड नॉट क्राई व्हेन स्ट्रक, जब किसी को चोट लगती है तो कौन नहीं रोएगा भाई? तो इसका मतलब होगा एवरीवन वुड क्राई व्हेन स्ट्रक, जब चोट लगेगी तो हर कोई रोएगा। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है। अब ये देखो हु के साथ पॉजिटिव है, हु प्लस पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब नॉट नहीं है, नॉट नहीं है तो इधर नो वन लगाना है। हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है? आज तक किसी ने हवा को देखा है? तो जब मैं ऐसा कह रहा हूं आज तक किसी ने हवा को देखा है तो इसका मतलब हो गया किसी ने नहीं देखा है। तो ये देखो ना, नो वन हैज सीन द विंड, इस चीज का पता रखना। हु कैन सरपास हर इन लवलीनेस, अरे भाई साहब प्यारा होने में कोई उसको पीछे छोड़ सकता है क्या? तो इसका मतलब है कोई उसको पीछे नहीं छोड़ सकता प्यारा होने में। नो वन कैन सरपास इन लवलीनेस, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, एवरीबडी नोज सचिन तेंदुलकर, हर कोई जानता है सचिन तेंदुलकर को। तो क्या हो गया? हु डजंट नो सचिन तेंदुलकर, कौन नहीं जानता सचिन तेंदुलकर को? तो इसका मतलब यही तो हो गया ना, सब जानते। एवरीबडी नीड्स मनी, एवरीवन नीड्स मनी, हु डजंट नीड मनी। एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, हर माँ जो है वो अपने बच्चे से प्रेम करती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज देयर एनी मदर, क्या ऐसी कोई मां है जो अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती? क्या ऐसी कोई मां है जो अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती? तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर मां अपने बच्चे से क्या करती है सर? प्रेम करती है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस चीज का पता। जैसे ये लिखा हुआ नोबडी केयर्स, यार नोबडी केयर, कोई केयर नहीं करता, कोई केयर नहीं करता। तो नेगेटिव है तो इधर से भी इंटरोगेटिव होगा। तो आप लोगों के सामने क्या आ गया? हु केयर्स। ये थोड़ा सा पता रखना है, यहां पे इंटरोगेटिव लिखा हुआ है ना। Nobody knows, कोई नहीं जानता सर। What may happen tomorrow, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। तो इसका मतलब क्या हो गया? Who knows what may happen tomorrow, किसको पता है, किसको पता है कि कल क्या होगा? तो किसको पता है कि कल क्या होगा? तो आपको नहीं लगता कि इसका मतलब यही हो गया कि किसी को नहीं पता है कि कल क्या होगा? ये पता रखना सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। ये अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था, वो यही था, दे रखा है मैंने। मतलब एवरी के साथ जब नाउन हो, एवरी के साथ जब अलग से नाउन दे रखा हो, जैसे एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, हर माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। तो क्या ऐसी कोई माँ है? इज देयर एनी मदर, देखो पहले ये लगा दिया, ये इंटरोगेटिव हो गया। इज देयर एनी मदर हु डजंट, हु डिडंट, क्या ऐसी कोई माँ है जो अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती? ये देखो ना, एवरी मैन विशेस टू बी हैप्पी, वहां पे एवरी वन था, एवरीबडी था, तब तो हु में लगा दो। जब साथ में कोई दूसरा नाउन दे दे सर, एवरी मैन विशेस टू बी हैप्पी, हर आदमी खुश होना चाहता है। तो इज देयर एनी मैन, क्या कोई आदमी है हु डजंट विश टू बी हैप्पी, जो क्या नहीं होना चाहता? खुश नहीं होना चाहता। यही तो बात लिखी हुई है सर। इस चीज को देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी चाइल्ड लव्स स्टोरीज, हर बच्चा कहानियां पसंद करता है, हर बच्चा कहानियां पसंद करता है। एवरी वन लव्स स्टोरीज नहीं लिखा, एवरी वन का मतलब हो गया सभी व्यक्ति,
यहां पे सिर्फ बच्चे की बात हो रही है। एवरी वन लव्स स्टोरीज अगर होता तो मैं लिख देता हु डजंट लव स्टोरीज। किसको कहानियां नहीं पसंद है? सबको कहानियां पसंद है। जब साथ में एक अलग से मैं नाउन दे दूं, हर बच्चे को, सिर्फ बच्चे को, हर बच्चे को कहानियां पसंद है, तो इज देयर एनी चाइल्ड हु डजंट लव स्टोरीज? क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसे कहानियां नहीं पसंद है? तो इसका मतलब है हर बच्चे को कहानियां पसंद है। एवरी स्टूडेंट वांट सक्सेस, हर स्टूडेंट सफलता चाहता है। तो क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है जो सफलता नहीं चाहता? इसको बोलो सर। इज देयर एनी स्टूडेंट हु डजंट वांट सक्सेस? मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। एक ये देखो तो सर क्या लिखा हुआ है, व्हेन का मतलब है कब। व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। व्हेन के साथ जब पॉजिटिव सेंटेंस हो, व्हेन के साथ कैसा सेंटेंस हो? पॉजिटिव। तो ये तो सिर्फ इंटरोगेटिव हो गया ना, तो इधर मुझे लगाना नेवर। नेवर तो ये हो जाएगा नेगेटिव। नेवर हो गया तो ये कौन सा हो गया सर? नेगेटिव। व्हेन विल यू सक्सीड? कब सफल होगे तुम? कब सफल? जब कोई ऐसे पूछ रहा है तुम कब सफल होगे, तो इसका मतलब है वो ये कहना चाहता है यू विल नेवर सक्सीड, तुम कभी सफल नहीं होगे, तुम कभी सफल नहीं होगे। दैट इज द नेवर। व्हेन के साथ नॉट। व्हेन के साथ क्या लगा रखा है सर? नॉट। व्हेन प्लस साथ में नॉट हो, नॉट मतलब नेगेटिव है, तो इधर मुझे लगाना पड़ेगा ऑलवेज एवरीबडी, ऑलवेज एवरीडे। ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा। कौन सा सेंटेंस रहेगा? पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, क्योंकि इधर ये हो गया ना सर, इधर हो गया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये वाला रूल सब जगह काम आएगा। सिर्फ इंटरोगेटिव है उधर नेगेटिव में चेंज करो, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है उधर किस में चेंज करोगे? पॉजिटिव में चेंज करोगे। बस ये पता रखना। सर क्या कहना चाहते हो? इधर देखो ना, आपने किसी को देख कर कहा व्हेन विल ही बिकम एन इंजीनियर। भाई साहब कॉलेज जाते हुए मैं उसको 8 सालों से देख रहा हूं, अभी तक इंजीनियर बनना। व्हेन विल ही बिकम एन इंजीनियर, वो कब इंजीनियर बनेगा? तो आप ये कहना चाहते हो ही विल नेवर बिकम एन इंजीनियर। हाँ कभी बनेला इज नहीं, पक्की बात है। He will never become an engineer. When will my daughter have sense? अरे मारे बेटी रे माई ने कदे दिमाग आई यार, कदे थोड़ी घनी समझ आई इन बेटी रे माई। माँ कई बार ऐसा बोलती है ना भाई साहब कि मारे इन बेटे रे माई ने, मारी इन बेटी रे माई ने समझ कदे आई। तो जब माँ ऐसा कहती है तो वो ये कहना चाहते हैं कि हाँ पॉसिबल ही नहीं है कि मेरी इस बेटी के अंदर कभी समझ आएगी नहीं। ये देखो ना, माई डॉटर विल नेवर हैव सेंस। जे बात व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड? कब कब उनकी जो ग्लोरी है वो कब कम हो सकती है, कब कम होगी? तो इसका मतलब कभी कम नहीं होगी। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। ये देखो ना, हाउ कैन आई रिपे योर सिंपैथी, ये हाउ भी आगे आएगा, इसको भी नेवर में चेंज करते हैं। मैं बताऊंगा, लोड मत लेना। उससे पहले ये देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन विल, ये हो गया ना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन डज द सन नॉट शाइन? अरे भाई साहब जो सूर्य है वो कब उदय नहीं होता? सूर्य कब उदय नहीं होता? आपको नहीं लगता मैं यही तो कहना चाहता हूं? द सन शाइन्स एवरी डे। सूर्य हमेशा उदय होता है भाई। जब इधर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो इधर से पॉजिटिव रहेगा। ऑलवेज लगाओ, एवरीडे लगाओ, इस चीज का पता रखना। एक हाउ को भी नेवर में चेंज करते हैं। हाउ लिखा हुआ मिले उसको भी मैं किस में चेंज करता हूं? नेवर में। ये पता रखना, हाउ को भी नेवर में। हाउ कैन अ ब्लाइंड मैन सी? एक अंधा कैसे देख सकता है यार? एक अंधा कैसे देख सकता है? तो जवाब क्या हो गया? अ ब्लाइंड मैन कैन नेवर सी। बोलना जरूरी है सर, मैं अभी भी बता रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट मैचिंग द मीनिंग ऑफ द बोथ द सेंटेंसेस। जो दो सेंटेंसेस लिखे हुए दोनों का अर्थ आप लोगों को पता चलना चाहिए। ठा पढ़नो हरू होगा तो मामलो खत्म है सर। मैं थाने गर्री बात बता रही हूं, अब बात पक्की है, अब बात 100% है। इधर देखो क्या लिखा, हाउ कैन अ ब्लाइंड मैन सी? एक अंधा आदमी कैसे देख सकता है सर? तो क्या लिखा हुआ? अ ब्लाइंड मैन कैन नेवर सी। ये पता रखना। हाउ कैन आई रिपे योर ग्रेटिट्यूड? अरे मैं आपका आभार कैसे चुका सकता हूं सर? तो आई कैन नेवर रिपे योर ग्रेटिट्यूड। इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ कैन ही लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स? अरे वो इस बॉक्स को कैसे उठा सकता है? शकल देखी उन्हें, चांस ही नहीं है। इसका मतलब ही कैन नेवर लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एक ये देख लो, वेयर प्लस पॉजिटिव सेंटेंस, वेयर प्लस पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये तो इंटरोगेटिव हो गया। अरे ये पॉजिटिव में भली लिखूं, आएगी हेल्पिंग में पहले हो, तुम लोग फ्यूज मत हो जाना। यूनिक इसके बाद में सब्जेक्ट लगा दो, इसके बाद में सब्जेक्ट लगाते ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज का पता रखना। यस, तो आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ वेयर प्लस पॉजिटिव सेंटेंस
तो ये इंटरोगेटिव हो गया। तो इस तरफ क्या हो गया, नोवेयर, नोवेयर लगा रखा है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस कौन सा हो गया, नेगेटिव, इस चीज का पता रखना, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, वेयर प्लस नॉट, मतलब ये हो गया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इधर एवरीवेयर, तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा हो गया सर, पॉजिटिव सेंटेंस। सर क्या कहना चाहते हो, मैं बता रहा हूं, लोड मत लो। Where will an honest man not be respected? ऐसी कोई जगह है जहां पे एक ईमानदार आदमी की इज्जत नहीं करी जाएगी भाई? तो इसका मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है। समझ पा रहे हो? तो वही है, देखो, एन ऑनेस्ट मैन विल बी रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, एक ऑनेस्ट मैन की सब जगह पे इज्जत करी जाएगी। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इज्जत नहीं करी जाएगी, मतलब सब जगह इज्जत करी जाएगी, यही तो बात है। एन ऑनेस्ट मैन विल बी रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर विल ट्रुथ नॉट बी एक्सेप्टेड, सच को कहां पे स्वीकार नहीं किया जाएगा? तो इसका मतलब है सच को सभी जगह पे स्वीकार किया जाएगा। ट्रुथ विल बी एक्सेप्टेड एवरीवेयर, ट्रुथ विल बी एक्सेप्टेड एवरीवेयर, इस चीज का पता रखना। ट्रुथ विल बी एक्सेप्टेड एवरीवेयर। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर विल अ लायर बी ट्रस्टेड, अरे भाई साहब, एक लायर का कहां पे विश्वास किया जाएगा, कहां पे, एक झूठे का कहां पे विश्वास किया जाएगा? इसका मतलब है झूठे का कहीं पे भी विश्वास नहीं किया जाएगा। अ लायर विल बी ट्रस्टेड नोवेयर। जब इधर देखो ये सिर्फ इंटरोगेटिव है, सिर्फ इंटरोगेटिव है, तो मुझे इधर नेगेटिव रखना पड़ेगा, इसीलिए नोवेयर हो गया। वेयर विल अ थीफ बी ऑनर्ड, कहां पे एक चोर का सम्मान किया जाएगा? अ थीफ विल बी ऑनर्ड, नोवेयर इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। एक ये देख लो, देयर इज नो मनी टू बाई इट, अरे यार खरीदने के लिए पैसा नहीं है, खरीदने के लिए पैसा नहीं है भाई, खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो इसको मैं ऐसे भी तो बोलो, पैया कटे तू बात करे, ओ खरीद लूं, ओ खरीद लूं, ओ खरीद लूं, पैसे कहां हैं? अगर मैं कह रहा हूं पैसे कहां है, तो इसका मतलब यही तो हो गया ना कि पैसे नहीं है। तो ये वेयर इज द मनी टू बाई इट, तू कह रही हो आईफोन 17 खरीद लूं, तू कह रही हो नई गाड़ी खरीद लूं, आ खरीद लूं, आ खरीद लूं, अरे भाई पैया कटे है, वेयर इज द मनी? और वेयर इज द मनी का मतलब हो गया देयर इज नो मनी, इसका मतलब पैसा ही नहीं है ना सर। तो वेयर इज द मनी टू बाई इट, इसका मतलब हो गया देयर इज नो मनी टू बाई इट, इस चीज का पता रखना। जैसे ये लिखा हुआ है देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक, अरे पीने के लिए पानी नहीं है, इसका मतलब यही तो हो गया वेयर इज द वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी कहां है, पानी कहां है पीने के लिए? ये देखो ना, वेयर इज द फूड टू ईट, खाने के लिए खाना कहां है? तो इसका मतलब है देयर इज नो फूड टू ईट। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एक ये देखो सर, मैं अभी भी कह रहा हूं तुम्हें ये लगेगा, लेकिन आप इन क्लासेस को 1 से 2 बार देखना, 2 बार देखना, और साथ में भले ही आप इनको लिख के रख लो, 1-2 पेजेस के अंदर खत्म हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, मैं बता रहा हूं। सिर्फ ऐसे कैसे, और विद सेंटेंसेस बोल के रख लो, विद सेंटेंसेस, और फिर ऐप के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल रखे हैं हर टाइप के। भाई साहब प्रैक्टिस करन, मामलो निवेड़ दो, मामलो खत्म कर दो, थाने गर्री बात बता। इट इज नो लिखा हुआ है, इट इज नो, इट इज नो, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको मुझे चेंज करना है, तो किस में चेंज कर दिया मैंने, इंटरोगेटिव में। या तो वाई लगा दूं सिर्फ, या इज देयर एनी लगा दूं। सर क्या कहना चाहते हो? इट इज नो यूज ऑफ टेकिंग अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम। अरे यार एग्जाम के अंदर गलत रास्तों का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है। इट इज नो यूज, कोई सेंस नहीं है सर। तो इसका मतलब क्यों करना यूज सर, क्यों करना? वाई टेक अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम, एग्जाम के अंदर गलत तरीकों का उपयोग क्यों करना? जब मैं पूछ रहा हूं कि क्यों करना, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि सर करने का कोई मतलब नहीं है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते, इज देयर एनी यूज ऑफ टेकिंग अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम, क्या एग्जाम में गलत रास्तों का उपयोग करने का कोई मतलब है क्या? इधर देखो क्या लिखा हुआ है, वाई आर्ग्यू विथ फूल्स। ये देखो, वाई आर्ग्यू विथ फूल्स, मूर्खों के साथ क्यों बहस करना? मूर्ख और हते क्यों बहस करना सर? इज देयर एनी यूज ऑफ आर्ग्यूइंग विथ फूल्स, क्या मूर्खों के साथ बहस करने का कोई मतलब है क्या? तो इसका मतलब दोनों का जवाब ये है, इट इज नो यूज ऑफ आर्ग्यूइंग विथ फूल्स। अरे भाई साहब मूर्खों के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है सर, कोई सेंस नहीं है, इस चीज का पता रखना। ये दोनों इंटरोगेटिव है, दोनों इंटरोगेटिव है। और इधर ये जो हो गया ये असर्टिव हो गया। इट इज नो यूज ऑफ डिलेइंग द वर्क, काम को डिले करने का कोई मतलब नहीं है। वाई डिले द वर्क? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में। एक ये देख लो, अगर आपको व्हाट दो या व्हाट इफ लिखा हुआ मिले, व्हाट दो और व्हाट इफ, तो इसका मतलब होता है इट डज नॉट मैटर मच। व्हाट दो कहीं होगा, यूं हो, तो कहीं होगा, आप क्या करन, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? व्हाट इफ?
इधर देखो क्या लिखा हुआ, व्हाट दो ही फेल्ड इन द एग्जाम। कहीं होगा अगर वो एग्जाम में फेल हो तो कई मोटी बात है। व्हाट दो इफ ही फेल्ड इन द एग्जाम और ही फेल्ड इन द एग्जाम, तो इसका मतलब इट डज नॉट मैटर मच, इट डज नॉट मैटर मच दो ही फेल्ड इन द एग्जाम, भले ही वो एग्जाम में फेल हुआ है, इट डज नॉट मैटर मच, ज्यादा मैटर नहीं करता। व्हाट इफ यू आर रिचर देन आई, कहीं होगो अगर तुम्हारू बत्तो अमीर है तो क्या हो गया, अगर तुम मेरे से ज्यादा अमीर है तो इट डज नॉट मैटर मच इफ यू आर रिचर देन आई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। एक लास्ट है, इंटरोगेटिव में लास्ट है, सॉरी। व्हाट मोर, अगर आपको लिखा हुआ मिले व्हाट मोर, तो इसका मतलब हो गया नथिंग मोर। व्हाट मोर कैन आई डू फॉर यू, यार बड़े मैं कई करूं थार वास्ते, मैंने समझ में नहीं आ रही हो कितनी चीज़ा मैं थार वास्ते कर दी। व्हाट मोर कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए और क्या करूं, तो इसका मतलब है आई कैन डू नथिंग मोर फॉर यू, इसका मतलब इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता भाई। दोनों का मतलब सेम है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अटी ने देखो नहीं, व्हाट मोर कैन ही डू, और क्या कर सकता है वो, तो ही कैन डू नथिंग मोर, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। व्हाट मोर कैन आई ईट नाउ, अब और कई खाऊं यार मैं, इतो तो जीम लियो, और क्या खाऊं मैं, तो इसका मतलब ये हो गया आई कैन नॉट ईट नथिंग मोर नाउ। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला है, समझ में आया है सर, 100% समझ में आया है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है, उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आपको एसर्टिव में चेंज करना होता है। जो एक्सक्लेमेटरी है उनको आपको किस में चेंज करना होता है, एसर्टिव में चेंज करना होता है। तो सर एक्सक्लेमेटरी को हम एसर्टिव में कैसे चेंज करेंगे, क्या पता रखना है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या है, जिसके अंदर ध्यान रखना, आप सरप्राइज बताते हो, सोरो बताते हो, जो वंडर बताते हो, जॉय, सोरो, मतलब अलग अलग एक्सप्रेशंस देते हो। यार तुम कितनी सुंदर हो यार, पूछ नहीं रहे हो, आप सरप्राइज के साथ ये बता रहे हो कि तुम कितनी सुंदर हो। अरे यार हम मैच हार गए, ये जो अरे यार वाला जो एक्सप्रेशन है, हम मैच हार गए, ये दुख को बता रहा है। यस हम पास हो गए, यस ये जो एक्सप्रेशन है सर, ये आपकी खुशी को बता रहा है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। इसके अंदर होता क्या है, एक तो वाटर हाउस से स्टार्ट होते हैं, वाटर हाउस, एडजेक्टिव ए और एन, एडजेक्टिव नाउन। बस ये पता रखना, इसमें सबसे पीछे की तरफ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बाद में आती है। जब इसी को आप एसर्टिव में चेंज करते हो तो व्हाट और हाउ की जगह तो वेरी हो जाता है। अगर एडजेक्टिव दे रखा हो तो वेरी हो जाता है, सिर्फ नाउन दे रखा हो तो मैं ग्रेट कर देता हूं, ये पता रखना। और एसर्टिव सेंटेंस को वापस सब्जेक्ट से शुरू करते हो, आप पीछे से सब्जेक्ट से शुरू करते हो, ये पता रखना। सर एग्जाम्पल दो, पता ही नहीं चल रहा। इधर देखो, आपने किसी को ये बोला हाउ फॉर्चुनेट यू आर, हाउ, ध्यान रखना ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इंटरोगेटिव होता तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती सर। हाउ फॉर्चुनेट यू आर, तुम कितने भाग्यशाली हो, तो तुम कितने भाग्यशाली हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं तुम गजब के भाग्यशाली हो। तो ये हो गया ना। एसर्टिव है तो वापस सब्जेक्ट आएगा यू आर, और हाउ की जगह पे वेरी, तो वेरी फॉर्चुनेट इज द करेक्ट आंसर। व्हाट अ फूल यू आर, कि तो मोटो मूर्ख है रे तू, थारू मोटो मूर्ख नहीं देखियो मैं, कि तो मोटो मूर्ख है तू। तो पूछ थोड़ी रहा हूं कि तुम्हारी मूर्खता की साइज क्या है, ये थोड़ी है। तो क्या होगा जल्दी से बता दो, यू आर अ ग्रेट फूल, इस चीज का पता रखना। यू आर अ ग्रेट फूल, जे बात जैसे ये देखो, यू हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितनी सुंदर हो, तो यू आर वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट अ नाइस कार यू हैव अ वेरी नाइस कार। ये गरीब आराम हो गया, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एक ये देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मैन इज, आदमी क्या गजब की चीज है। तो मैन इज ए वंडरफुल और स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वेरी नाइस आपको ना दिखे, एक्सप्रेशन के हिसाब से कुछ वर्ड्स आ सकते हैं, ये पता रखना। ये हाउ ओल्ड यू आर, अरे यार तू की तो बूढ़ो है रे, उम्र नहीं पूछ रहे हो, ध्यान रखना। एक होता हाउ ओल्ड आर यू, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इन विच आई एम आस्किंग द एज सर। पहले हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब इंटरोगेटिव है, पहले सब्जेक्ट है फिर हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब भाई साहब तुम कितने बूढ़े हो। तो यू आर वेरी ओल्ड, क्या होगा सर, यू आर वेरी ओल्ड इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। बहुत बार ऐसा होगा कि पीछे आपको कोई सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा हुआ हो, तो आप अपने हिसाब से इट इज मान सकते हो। क्या मान सकते हो, इट इज। व्हाट अ बिग हाउस, अरे भाई यार कि तो मोटो घर है, कितना बड़ा घर है, व्हाट अ बिग हाउस इट इज। तो क्या हो गया, इट इज अ वेरी बिग हाउस, ये पता रखना। व्हाट अ फॉल, क्या नीचे गिरा है भाई, तो इट वाज अ ग्रेट फॉल, ये पता रखना। व्हाट अ लवली गार्डन, क्या शानदार गार्डन है, तो इट इज अ वेरी लवली गार्डन। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एक ये एक्सप्रेशन है सर,
जब किसी सेंटेंस में सुनो, ये तो उसके अंदर होता है एक्सक्लेम्ड विद सोरो, बस आपको सिर्फ ये एक्सप्रेशंस पता रखना है। एक्सप्रेशंस जो दे रहे, अलास और ओहो होता है तो वो सोरो को बताता है, आ हुर्रे और याहू होता है तो जॉय को बताता है, फाई और यू जो होता है वो डिस्गस्ट को बताता है, डिस्गस्ट को, वाव अगर हो तो वो सरप्राइज को बताता है, इस चीज का पता रखना। ब्रेवो अगर किसी को बोला ब्रेवो तो तारीफ शाबाशी को बताता है, शाबाश हम बोलते हैं। आउच कोई दर्द होता है, पेन को बताता है। आपको बस ये जो मैंने गोले कर रखे हैं इनका आप लोगों को पता रखना है, इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ अलास लिखा हुआ मिले, अलास तो दुख की बात है ना, इसको आप लिख सकते हो वी मोर्न दैट, इट इज अ मैटर ऑफ सोरो दैट, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट, कि बहुत दुखरी बात है कि भाई साहब एड काम हो गया। देखो क्या लिखा हुआ, अलास ही हैज फेल्ड, अरे यार वो फेल हो गया, तो क्या लिखा हुआ है, वी मोर्न दैट, हम इस चीज का दुख व्यक्त कर रहे हैं कि वो क्या हो गया सर, फेल हो गया, इस चीज का पता रखना। ये देखो अलास ही इज रूइंड, बहुत दुख की बात है कि वो बर्बाद हो गया, रूइंड का मतलब होता है बर्बाद होना, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट ही इज रूइंड। जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ हुर्रे और ब्रेवो, हुर्रे और ब्रेवो का मतलब होता है कोई चीज शाबाशी के अर्थ में, वी रिजॉइस दैट खुशी की बात है, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट बहुत खुशी की बात है, तो उसके लिए आप इसका यूज करते हो। तो हुर्रे वी हैव वॉन द गेम, हुर्रे वी हैव वॉन द गेम, हम गेम जीत चुके हैं। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वॉन द गेम। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर, जल्दी से। जैसे ये देखो 5 ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड, भाई साहब कितनी खराब बात है, कितनी खराब बात है कि उसने अपने दोस्त के साथ धोखा किया, इणोबती खराब बात कहीं हो वेला। तो क्या हो गया, इट इज अ मैटर ऑफ डिस्गस्ट, इट इज अ मैटर ऑफ शेम दैट ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड। इस चीज का पता रखना, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, समझ में। जैसे ये देखो शेम, शेम यू बिट्रेड योर कंट्री, अरे भाई साहब शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुमने अपने देश को धोखा दिया है, तो इट इज अ मैटर ऑफ शेम दैट यू बिट्रेड योर कंट्री। ये कुछ एक एक्सप्रेशंस है जिसका आप लोगों को पता रखना है सर। एक ये देखो, अच्छा है सर, इधर देखो, हाउ स्टूपिड ऑफ हर टू डू दैट वर्क, हाउ स्टूपिड ऑफ हर टू डू दैट वर्क, वो कितनी मूर्ख है कि वो ये काम कर रही है। बस यहां पे पता, जब इस तरीके से हो तो मैं एडजेक्टिव प्लस एनफ का यूज करूंगा और +2 + V1, एडजेक्टिव प्लस एनफ +2 + V1, बाकी वो के वो। हाउ स्टूपिड ऑफ हर टू डू दैट वर्क, तो हर मतलब सब्जेक्ट हो गया, शी वॉज स्टूपिड ऑफ एनफ टू डू दैट वर्क, इसका मतलब वो पर्याप्त स्टूपिड है, मूर्ख है कि वो ये काम कर रही है। हाउ सेल्फिश ऑफ यू टू चीट योर असिस्टेंट, कितना खुदगर्जी है यार कि तुम अपने असिस्टेंट को चीट कर रहे हो। तो क्या हो गया, यू वर सेल्फिश इनफ टू चीट योर असिस्टेंट, ये पता रखना। हाउ फुलिश ऑफ हर टू मैरी मी, कि वो कितनी मूर्ख है कि मेरे से शादी कर रही है। तो क्या होगा जल्दी से बता दो, शी वॉज फुलिश इनफ टू मैरी मी, कि धापेन मूर्ख है सर, इससे ज्यादा मूर्ख क्या हो सकता है। एक है बहुत बार स्ट्रेंज बोल दो, शॉकिंग बोल दो, ये सेंटेंस है जैसे लिखा हुआ सुनना, अ सेंट एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट, एक साधु एक पुजारी और उसको डर लगता है भूतों से, ये कैसी बात है सर। तो ये अजीब बात है यार, एक राजा और भीख मांग रहा है, ये कैसी बात है, अजीब बात है, शॉकिंग बात है। एक टीचर और उसे सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है भाई साहब, तो स्ट्रेंज बात है। इसके लिए ये देखो, अ सेंट एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट, तो इट इज स्ट्रेंज दैट अ सेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आई होप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, अ किंग बैगिंग फॉर फूड, अरे भाई साहब एक राजा जो है वो खाने की भीख मांग रहा है। इट इज स्ट्रेंज दैट अ किंग शुड बैग फॉर फूड, इस तरीके के कुछ एक एक्सप्रेशंस है जिसका आप लोगों को पता रखना। जैसे ये देखो लिखा हुआ है, सच अ टीचर एंड द बिल्डर ऑफ अवर नेशन, अरे भाई साहब एक ऐसा टीचर और हमारे राष्ट्र का निर्माता, एडो आदमी और हमारे राष्ट्र का निर्माता, तो बहुत दुखरी बात है। तो यही देखो ना, इट इज शॉकिंग दैट अ टीचर लाइक हिम, दैट सच अ टीचर शुड बी द बिल्डर ऑफ अवर नेशन, ऐसे टीचर को हमारे नेशन का क्या होना चाहिए, बिल्डर होना चाहिए। बहुत शर्मरी बात है सर। अब एक्चुअली ये जो सेंटेंसेस है ना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन इनको इन्होंने एक्सक्लेमेटरी का पार्ट मानना है और एग्जाम के अंदर दे रखा है, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्टेटिव को चेंज करना नहीं दे रखा है, सिर्फ यही दे रखा है एसर्टिव को इंटरोगेटिव में चेंज करना, इंटरोगेटिव को वापस एसर्टिव में, और एक्सक्लेमेटरी को एसर्टिव में, एसर्टिव को वापस एक्सक्लेमेटरी में, और पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ऑप्टेटिव नहीं दे रखा, लेकिन ऑप्टेटिव को वो एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट मानते हैं। अब ये जो लिखा हुआ ना, हैड, वर, इफ,
वुड दैट, ओ दैट, ओ फॉर, ये सब का सब, ये सब का सब, ये सब का सब, इनका सब का मतलब होता है काश। क्या मतलब होता है सर? काश, काश ऐसा होता। हैड आई अ कार, काश मेरे पास एक कार होती यार, काश। तो रिप्लेस्ड बाय, ये ऑप्टेटिव बोलो, एक्सक्लेमेटरी बोलो, ऑप्टेटिव है बेटर वर्ड तो वो है सर। और इधर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस विश, और सब्जेक्ट के साथ वर या हेड करके लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस विश और सब्जेक्ट के साथ वर या हेड करके अगर लिखा हुआ है, विश, विशेष ऐसा करके दे, तो ये असर्टिव हो गया कि काश ऐसा हो, काश ऐसा हो, काश ऐसा हो। सर आप क्या कहना चाहते हो? इधर देखो ना, हैड आई द विंग्स ऑफ ए बर्ड, काश। जब इस तरीके से काश मेरे पास पक्षी के पंख हो भाई, काश मेरे पास, तो मैं क्या लिखना चाहता हूं? असर्टिव में क्या हो गया? आई विश आई हैड द विंग्स ऑफ ए बर्ड, वर आई ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी हूं, काश मैं एक पक्षी हूं। तो आई विश आई वर अ बर्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है सर, पक्का पता चला है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ओ दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर हूं, काश मैं अमीर हूं। आई विश आई वर रिच। वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम व्हेन आई वॉज यंग, काश मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करता जब मैं छोटा था। तो आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम व्हेन आई वॉज यंग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। एक ये भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जैसे ये लिखा हुआ है इंपेरेटिव टू असर्टिव। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जो V1 से स्टार्ट हो या फिर डोंट प्लस V1 से स्टार्ट हो, और इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। इंपेरेटिव के अंदर जनरली क्या नहीं होता सर? सब्जेक्ट नहीं होता, ये पता रखना। जैसे ये लिखा ना, डू द वर्क, तुम अपना काम करो, काम करो ना, तो यही है। अपने हिसाब से ये लगा दो, यू शुड डू द वर्क। मैं कह रहा हूं तुम्हें रूल्स नहीं पता, कुछ नहीं पता, जनरल अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक की आई है, अगर वो पता है तो ऑप्शंस को चूज करोगे। मैंने कहा ना, दोनों के एक्सप्रेशन सेम रहने चाहिए, ऊपर वाले के और नीचे वाले सेंटेंसेस के एक्सप्रेशन सेम रहने चाहिए। जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि किसके एक्सप्रेशन सेम है सर। इंपॉर्टेंट, स्पीक द ट्रूथ। अरे भाई साहब सच बोलो तो क्या होगा? यू शुड स्पीक द ट्रूथ। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, इस चीज का पता रखना। इसी जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद करो, तो इसी को मैंने पैसिव बना दिया सर। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, तुमसे निवेदन किया जाता है कि तुम मेरी क्या करो? मदद करो। ऑप्शंस को चूज करना इसे, क्योंकि जैसे यू से शुरू किया तो ये तो सब्जेक्ट से शुरू हो गया, तो सेंटेंस हो गया असर्टिव। इस चीज का पता रखना। जैसे ये लिखा हुआ है, अगर मैं किसी को बोलूं डू नॉट डू दिस, ये काम मत करो, ये काम मत करो, तो यू शुड नॉट लगा दो। डू नॉट रन इन द सन, अरे भाई साहब धूप में मत भागो, तो इसका मतलब यही तो हो गया ना, यू शुड नॉट रन इन द सन, तुम्हें धूप में नहीं भागना चाहिए। नेवर, यू शुड नेवर, ध्यान रखना, नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो, यू शुड नेवर टेल अ लाई। इस चीज का पता रखना, इस चीज का 100% पता रखना। जैसे ये देखो, लेटस लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले? लेटस, चलो ये करते हैं, तो इसका मतलब होता है वी शुड। लेटस गो आउट फॉर अ वॉक, तो क्या हो गया? वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। इस चीज का पता रखना। ये कुछ एक चीजें थी जिसका आप लोगों को पता रखना था। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला है। ये सारी चीजें सर मैं अभी भी बता रहा हूं। अगर आप लोग अभी इस प्लेलिस्ट से जुड़े हो, आप इस प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा देखो और इस किताब को पास में रखो। इस किताब, क्योंकि जैसे मैंने एक एक चीज़ इसके अंदर बता रखी, क्योंकि मैंने ऐप के अंदर जो क्लासें ली है वही मैं PDF में पूरी की पूरी यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, उसी में से पढ़ा रहा हूँ। और वो के वो चीज़ें मैं बुक के अंदर यूँ के यूँ मैंने प्रोवाइड करी। इसको पास में रखो, साथ में जो मैं ये क्लासें करवा रहा हूँ वो क्लासें करो, और मैं बता रहा हूँ MCQs की प्रैक्टिस करो। इट शुड बी, इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ऐसा नहीं है मैंने कुछ काट पीट के करवाया। जो चीज़ें क्लासों के अंदर 5-5, 7-7 क्लासों के अंदर होती है ट्रांसफॉर्मेशन में, उसमें भी इधर उधर हो जाता है। वो मैंने एक क्लास के अंदर एक एक चीज़ उसी तरीके से समझाई है सर। आप पढ़ो विथ सेंटेंसेस को, उनको साथ साथ में बोलो और इस किताब को पास में रखो। मैं बता रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती, ये बात पक्की है। अगर आप लोग बेसिक से करके पूरी चीज़ें, अगर आपको लगे कि सर हमारे बाकी सारे सब्जेक्ट तैयार है और हम चीज़ों को और अच्छे से करना चाहते थे, 1 महीने के अंदर इसके अंदर 60-65 क्लास हैं। आप इस कोर्स को भी ऐप के अंदर अवेलेबल है, आप इसको भी चाहें तो पूरा के पूरा खत्म कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी इस प्लेलिस्ट को, ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को, इसके अंदर मैंने हर एक टॉपिक को एक एक क्लास के अंदर मैंने बता रखा है। आप उनको पूरा का पूरा देखें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मैं कह रहा हूं अगर कोई क्वेश्चंस नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं आपको इलाज बताऊंगा। आपको नेक्स्ट 30 दिन, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, अगले 30 दिन लगातार रोजाना शाम को 8 बजे लाइव क्लास होगी LDC की। LDC के लिए MCQs लाऊंगा, PYQs लाऊंगा, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस लाऊंगा, और ये क्लास आएगी जिसमें 1 घंटे के अंदर मैं पूरा करवा रहा हूं। आप इतना देख लीजिए सर, मैं आपसे कह रहा हूं क्वेश्चंस बनेंगे, आप लोगों से पक्का क्वेश्चंस बनेंगे।
बाकी के सब्जेक्ट से आ रहे और इंग्लिश रामायण थे 4 ही आओ के की करी कर परा 55-60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन सही हो जा तो सिर्फ इतना देख लो, आपको लगेगा कि काफ़ी क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप मॉक टेस्ट लगाओ सर, कोई भी कोचिंग के लगाओ, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि जो तरीका है ना समझाने का, ध्यान रखना, ये 1 घंटे में जो ये क्लास हुई है ये इसी तरीके से हो सकती है, वरना नहीं हो सकती, इस चीज़ का पता रखना। क्योंकि हम जो सीख रहे हैं वो एक भाषा है, वो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आएगी नहीं। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा काम अच्छा पढ़ाना है, मेरा काम अच्छा कंटेंट देना है। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, आपके साथी जो भी है जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ इन क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें, अपनी तरफ से कुछ भी सजेशन हो, फीडबैक हो तो वो ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली।